व्यावसायिक भवन अधिग्रहित होने से वहां के व्यापारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है। जी हां, आपको बता दें, खजांची चौक पर फ्लाईओवर बनने से वार्ड संख्या 31 हरसेवकपुर नंबर 2 के व्यावसायिक भवन अधिग्रहित होने से वहां के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। 2 साल से रास्ता बंद होने के कारण व्यापार पूरी तरह से प्रभावित है। वहां अधिग्रहित भूमि का मुआवजा सर्किल रेट 73,000 प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 26,000 प्रति वर्ग मीटर दिया जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री द्वारा स्थलीय समीक्षा में हमारी बात को उनसे कहने से रोका गया। राज्य सेतु निगम के मुख्य अधिकारी के निर्देश पर बलपूर्वक भगा दिया गया। फातिमा हॉस्पिटल रोड से आए हुए हैं। हम लोग का वार्ड संख्या 31 हरसेवकपुर नंबर 2 है। इस वार्ता क्यों कर रहे हैं? इस वार्ता हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को मुआवजा काफ़ी कम दिया जा रहा है, सर्किल रेट से काफ़ी कम दिया जा रहा है। कहाँ ज़मीन है आपकी, कहाँ मुआवजा चाहिए? हम लोग की ज़मीन फातिमा हॉस्पिटल बाईपास रोड पे खजांची चौराहे से लेफ्ट हैंड पे है, हरसेवकपुर नंबर 2 में है, जहाँ फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, मुख्य सड़क पे है। तो मुआवजा में क्या दिक्कत आ रही है? मुआवजा में हम लोग को अकृषक भूमि का, अकृषि योग्य भूमि का उसका रेट दिया जा रहा है 26,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जा रहा है। जबकि हम लोग की सबकी ज़मीनें व्यावसायिक हैं, ऑन रोड है, मेन रोड पे ही हैं। अच्छा, सर्किल रेट क्या है वहाँ? सर्किल रेट वहाँ का 73,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। 73,000 की जगह पे 26,000 दी जा रही है? जी सर। क्या कारण बताया जा रहा है? कारण ये बताया जा रहा है कि हम लोग ये जो ज़मीनें ले रहे हैं कि हम लोग इसको जनता के यूज़ के लिए ले रहे हैं। इसमें हम लोग उनका कोई व्यावसायिक उसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो भी है आप लोग भी इसमें सहयोग करिए। उच्च जिलाधिकारी से शिकायत की? सबसे किया हम लोगों ने। किनसे? हम लोग ने कमिश्नर के पास पहले गए, कमिश्नर ने हम लोग को वहाँ से भेज दिया कि ये हमारे न्याय क्षेत्र में नहीं आता है, डीएम साहब से मिलिए आप लोग। उन्होंने वो चीज़ डीएम के पास भेज दिया। फिर डीएम के पास हम लोग मिलने गए तो डीएम ने हम लोग को ये भेज दिया कि आप लोग सीआरओ के पास जाइए। अच्छा, सीआरओ के पास हम लोग गए तो उन्होंने कहा ठीक है, इस पर हम लोग आख्या करेंगे और इसको देखेंगे। फिर उसके बाद उसको उन्होंने वहाँ से एसएलओ ऑफिस में भेज दिया। एसएलओ ऑफिस से फिर वो गया पीडब्ल्यूडी ऑफिस को, और फिर पीडब्ल्यूडी ऑफिस को मेन कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, जो कि इस पूरा फ्लाईओवर का सचिव भी है और डीएम अध्यक्ष हैं। तो सचिव फिर वहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम मुख्य कार्यदायी संस्था से उस पर निस्तारित दिखा दिया गया। हम लोग को कोई संज्ञान में नहीं लिया गया और कोई हम लोग का उसमें निस्तारण नहीं हुआ। जनता दरबार मुख्यमंत्री के गए थे? हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं। वहाँ पे उच्च अधिकारी बाहर खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि जैसे जाइए पूछते हैं कि क्या काम है। हम लोग बताते हैं कि हम लोग खजांची फ्लाईओवर के निर्माण के पास से हम लोग परेशान आदमी हैं, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग की बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं आप वो बातें हमसे कह दीजिए, हम लोग आपको वो काम करा देंगे आपका। और हम मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया? मुख्यमंत्री से मिलने एकदम रोक दिया जाता है। हम लोग का प्रार्थना पत्र लेके फिर रख लिया जाता है। अधिकारियों को पहचानते हैं? कौन अधिकारी हैं? सर जी अभी इतना हम लोग खुद परेशान है। अब जाते हैं अधिकारियों की कोई पहचान नहीं। हर बार अलग अलग लोग के द्वारा हम लोग का प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है। क्या आप लोग मांग करते हैं, क्या इच्छा है? हम लोग का मांग ये है, ठीक है, अगर आप उसका प्रयोग जनमानस के लिए कर रहे हैं, फ्लाईओवर निर्माण कर रहे हैं, हम लोग ने अब तक कोई अपोज नहीं किया। मगर इन्होंने 1.5 साल तक हम लोग का रास्ता टोटल रोक के काम करवाया और हम लोग का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो चुका है, इनकी ख़त्म हो चुका है सर। वहाँ से अगर चाहें तो वहाँ पे आप लोग आके देख भी सकते हैं कि व्यापार की स्थिति क्या है हम लोग की। हम लोग अब एकदम से परेशान होकर त्रस्त होकर तब हम लोग इस प्रेस वार्ता की शरण में आए कि हम लोग की बातें कही जाए, कहीं हम लोग कहें और सुनी जाए। क्योंकि न कोई अधिकारी सुन रहा है हम लोग की बातें और न कोई भी आदमी, न मुख्यमंत्री तक जाने का हम लोग का वो जाने दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री से मिल लेंगे तो अगर हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी तो उसमें कुछ न कुछ समाधान जरूर करेंगे। हम लोग को परेशानियों को देखते हुए कि हम लोग 1.5 साल से एकदम रोड पे आ चुके हैं, हम लोग के पूरे व्यापार की एकदम मट्टी पलीत हो चुकी है। तमाम ऐसे व्यापारी संगठन हैं जो मुख्यमंत्री के पास पहुँच के समस्या का समाधान कराते हैं, जैसे असुरन वाला मामला था,
तो इस तरह के जो है संगठन के शरण में आप लोग कभी गए? सर जी हम लोग संगठन के शरण में कभी गए ही नहीं। उस तरह से हम लोग सोचे, हम लोग जब भी डीएम से मिले उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, हमारे संज्ञान में है, मैं इसका कमेटी बैठा के फिर इसका मैं आप लोग का सही मूल्यांकन करवा दूंगा। ठीक। 3 बार गए हम लोग, तीनों बार की आंखें यहाँ पड़ी हुई है। हम लोग 3 बार IGRS डाला। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रमेश गुप्ता है, खजांची चौरा, हरसेवकपुर नंबर 2।